वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अ हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट। सो बच्चों, आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालेंगे, ओपन करेंगे पेज नंबर 5। बच्चों, हिंदी व्याकरण में स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 1 भाषा और व्याकरण। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने रूप होते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। होप सारे बच्चों ने पेज नंबर 5 ओपन कर लिया होगा। भाषा और व्याकरण, फर्स्टली करना क्या है, इन चित्रों को ध्यान से देखो। यहाँ पहले चित्र में एक बच्चे को गेंद चाहिए, क्योंकि वह बोल नहीं सकता है, इसलिए अपनी बातें वह इशारे से कह रहा है। दूसरे चित्र में समाचार वाचिका बोलकर दर्शकों तक समाचार पहुंचा रही हैं। बच्चों देखिए, पहले चित्र में ये छोटा सा बालक है, इसको ये बॉल चाहिए, बट क्या है, ये बोल नहीं सकता है, इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है, ये इशारा कर रहा है किसी ये बॉल चाहिए। दूसरे चित्र में देखिए बच्चों, ये समाचार वाचिका हैं, ये अपनी बातों को हम तक पहुंचा रही हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ये इशारे से हो या बोल कर हो या लिख कर हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, भाषा बोलते हैं। बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना ही वास्तव में क्या है, भाषा है। कुछ लोग इसे इशारे से अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, कुछ लोग बोल कर पहुंचाते हैं और कुछ लोग बच्चों लिख कर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। यही माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ओके स्टूडेंट, और भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है, इस माध्यम से हम बोलकर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ओके बच्चों, मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं, हम अब बोलकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को सुनकर समझते हैं। तो वो भाषा का कौन सा रूप होता है, भाषा का वो मौखिक रूप होता है। जैसे कि बच्चों आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, टेलीफोन पर बात कर रही हैं, आप सभी भी करते हैं, है ना बच्चों। तो आप अपनी बात को क्या करते हैं, बोल कर पहुँचाते हैं, और जो टेलीफोन के उस साइड में होता है वो भी अपनी बातों को बोलकर आप तक पहुंचाता है। इट मीन्स आप उसे सुनकर समझते हैं। दूसरे चित्र में देखिए बच्चों, ये क्या है, टीवी पर ये प्रोग्राम आ रहा है, ये न्यूज दे रही हैं, तो इनकी जो बातें हैं उसको हम सुनकर समझ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, देखते हैं भाषा का दूसरा रूप। भाषा का दूसरा रूप क्या है, लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है, लिखित भाषा में जब हम लिखकर अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा पढ़कर उसे समझता है, तो भाषा का कौन सा रूप होता है बच्चों, वो भाषा का लिखित रूप होता है। ओके बच्चों, तो इस माध्यम से हम अपनी बातों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ आपको उदाहरण में दिया है, यहाँ पर देखिए ये न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर में बच्चों जो बातें लिखी होती हैं उसे हम पढ़कर समझते हैं। दूसरा क्या है, पत्र है। तीसरा बच्चों पुस्तक है। तो ये सब भाषा के, लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ और भाषाएँ दी गई हैं, अन्य भाषाएँ। विश्व में बहुत सी भाषाएँ बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है। जैसे इंग्लैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी, स्पेन में स्पेनिश, जापान में जापानी भाषाएं बोली जाती हैं। ओके, अकेले भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बच्चों बंगला भाषा है, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल आदि। ये सब भाषाएं बच्चों केवल अकेले भारत में ही बोली जाती हैं। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। बच्चों हमारे राष्ट्र की कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है। और हमारे राष्ट्र की हिंदी भाषा क्यों है, क्योंकि ये पूरे देश में बोली जाती है। हमारे देश भारत के बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए ये हमारी कौन सी भाषा है, ये हमारी राष्ट्रभाषा है। ओके स्टूडेंट, आई होप बच्चों आपको भाषा और भाषा के प्रकार अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चों देखते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। मूव ऑन नेक्स्ट पेज। एक्सरसाइज नंबर खा से स्टार्ट करेंगे, और ये बच्चों एक्सरसाइज खा गा आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज नंबर खा में खाली स्थान भरो। भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं, मौखिक और लिखित। फर्स्ट में आपको फिल करना है मौखिक। सेकेंड, रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। थर्ड, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। बच्चों आपने अभी पढ़ा है, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। फोर्थ, उड़िया भाषा उड़ीसा राज्य में बोली जाती है। 5, शुद्ध लिखने पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। 5 में आप क्या फिल करेंगे बच्चों, व्याकरण। एक्सरसाइज नंबर गा देखते हैं, मिलान करो। बच्चों यहाँ पर देखिए भाषा लिखी है और उसके स्टेट लिखे हैं, उसके राज्य लिखे हैं, तो किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है आपको उससे मिलान करना है।
फर्स्ट है तेलुगु। तेलुगु भाषा बच्चों आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तो इसको आपको इससे मैच कराना है। बांग्ला कहाँ बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में। हिंदी कहाँ बोली जाती है बच्चों? उत्तर प्रदेश में, जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं। मराठी कहाँ बोली जाती है बच्चों? महाराष्ट्र में। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। और मलयालम भाषा बच्चों केरल में बोली जाती है। ओके स्टूडेंट, आपको इसी तरह से इसे अपनी बुक में मैच कराना है, डेट मेंशन कर लीजिएगा। थैंक यू।